अगर आपने भी बहुत लंबे समय तक देखा है हेयर फॉल और अल्टीमेटली हेयर लॉस हो गया है, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होती है, ये होता ही सिर्फ हार्मोन्स की वजह से है। और कौन से हार्मोन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो फेनेस्टाइड इतना अचानक से इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फेनेस्टाइड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आपको इस टाइप के हेयर फॉल या हेयर लॉस की कंडीशन में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो आपके बॉडी में अपने आप नेचुरली प्रोड्यूस होता है। मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल्स में थोड़ा कम पाया जाता है। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन बनता है, इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ये कुछ टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में रोज़ DHT में कन्वर्ट होता है, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, और वो होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। अब ये जो DHT बन गया, इसको जाके चिपकना होता है आपके हेयर फॉलिकल पे। हेयर फॉलिकल पे इसके लिए एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जिस पे जाके DHT चिपकेगा। अब ये जब DHT चिपक गया तो इसने क्या किया कि इसने आपके बाल को लंबा नहीं होने दिया, इसने आपके बाल को बहुत पतला कर दिया और साथ में उसका झड़ना बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली DHT जो हुआ वो ही रिस्पॉन्सिबल हुआ आपके हेयर फॉल के लिए या आपके इस हेयर लॉस पैटर्न के लिए। तो अगर हम DHT की बात कर रहे हैं तो आपने ज़रूर इस टर्म को भी सुना होगा, DHT ब्लॉकर। तो अब DHT ब्लॉकर क्या है, उसी की बात हम कर रहे हैं कि वो है फेनेस्टाइड। और फेनेस्टाइड यहाँ पे कैसे मदद करेगा उस बारे में बात करते हैं। फेनेस्टाइड जो होता है आपके टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होने से रोकता है, यानी कि जब टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो कोई DHT अवेलेबल ही नहीं है आपकी बॉडी में जो जाके चिपकेगा आपके हेयर फॉलिकल पे, और इसीलिए आपके बालों का झड़ना कम होगा, उनका पतला होना कम होगा, उनका जो छोटे रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, उसका कम होगा। तो अल्टीमेटली आप अपने सिर पे काफ़ी घनापन देख सकते हैं या इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं आपकी डेंसिटी में, और आपको साथ में अपना हेयर लॉस भी कम होता दिखेगा। अब ये जो फेनेस्टाइड होता है ये हमारे मार्केट में बहुत इजीली भी अवेलेबल है, यानी कि ये टॉपिकल फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन हमें कौन सा वाला चाहिए। जब हम ओरल फेनेस्टाइड की बात करते हैं, ये अलग अलग कॉम्पोजिशंस में आता है। एक ये 1 mg में आता है, ये 5 mg कंसनट्रेशन में आता है। लेकिन आपके लिए कौन सा सूटेबल है वो आपको आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप इसे केमिस्ट से खरीद के ना खाएं, समझते हुए कि अरे DHT ब्लॉकर चाहिए और हमने उसे खरीद के खा लिया। तो हमें इसको समझना होगा कि हम क्यों इसके बारे में बात करें, या हमें क्यों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानना होगा, जो एक डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसमें आपको लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, या फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं जो कि बहुत कम मात्रा के लोगों में पाए जाते हैं, 1 या 2% पॉपुलेशन में जो फेनेस्टाइड कंज्यूम करते हैं, और ये रिवर्सिबल भी होते हैं। इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है इसके बारे में, ताकि अगर कल को आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आप फेनेस्टाइड लीजिए तो आपके अंदर वो होना चाहिए कि हाँ, मुझे इसके बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता है और मैं खाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही इसका एक टॉपिकल फॉर्म भी आता है। टॉपिकल फॉर्म जो होता है मतलब किसी हेयर सीरम के फॉर्म में या हेयर जेल के फॉर्म में। जब हम हेयर सीरम की बात करते हैं, जनरली अगर आप देखेंगे मार्केट में जो भी फेनेस्टाइड के फॉर्मुलेशंस प्रेजेंट हैं वो मिनॉक्सिडिल के साथ इन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, यानी कि मिनॉक्सिडिल है और साथ में या तो 0.25% फेनेस्टाइड है या 0.5% फेनेस्टाइड है, और वो हेयर सीरम है जो आपको अपने स्कैल्प पे लगाना है और 8 आवर्स तक अपने स्कैल्प पे रखना है, ताकि आप वही घनापन जो आप देखना चाह रहे हैं वो आप देखेंगे। लेकिन इसमें भी क्या है कि आप जो फेनेस्टाइड का सीरम आप अपने स्कैल्प पे लगा रहे हैं, इसकी खास बात सिर्फ इसलिए अच्छी है ओरल के कंपैरिजन में कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि बहुत कम कंसंट्रेशन में फेनेस्टाइड आपके स्कैल्प से एब्जॉर्ब होता है और इसीलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। लेकिन क्या वो उतना ही अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे जो एक ओरल फेनेस्टाइड देगा, तो वो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। जब वो आपका स्कैल्प एनालाइज करेंगे वो आपको बता सकेंगे कि आप ओरल फेनेस्टाइड के कैंडिडेट हैं कि आप एक टॉपिकल फेनेस्टाइड के कैंडिडेट हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको समझ में आए कि कभी भी आपको फेनेस्टाइड केमिस्ट से खरीद के या ओवर द काउंटर लेके नहीं खानी। आपको हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, उन्हें बताना है कि अगर आपने पहले भी कभी फेनेस्टाइड खाई है और आपको कोई साइड इफेक्ट दिखा है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी ज़रूरी है। और साथ में आपके स्कैल्प की कंडीशन के हिसाब से आपको टॉपिकल या ओरल फॉर्मुलेशन दिया जाएगा, वो भी आपके डॉक्टर से ही आप पूछ के इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन Instagram। थैंक यू।